का स्वागत। और जैसे कि सबसे पहले धन्यवाद सर ने मुझे यहाँ बुलाया और थोड़ी सी काफ़ी दिनों का गैप पड़ गया। अब क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी बहुत कमी रही जरूर रह जाएगी। शुरू करते हैं। फायरिंग के लिए बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मैं बोला ना कि चिराग के रहे बुजुर्ग मुझे शौक से जलाओ, ठीक है। और जैसे कि हैबिट, आज 10 मिनट में पीपीटी तैयार किया। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि अपनी पीपीटी बनाएगी नहीं, 10 मिनट में पीपीटी तैयार किया। और क्योंकि मुझे हैबिट थी पीपीटी जल्दी बनाने की और दिमाग में जो है वो तैयार किया आपके लिए। शुरू करते हैं। करोड़पति बनने की अच्छी आदतें क्या है, ठीक है। जो उस आदतों को आज देखेंगे और किस तरह की आदतें हम लोग को अपनानी है, उस चीज के लिए आप लोग जरा फोकस करेंगे। जो मिलेनियर की आदतें हैं उनको किस तरह से अपना है, और केवल सोचने भर से हम लोग करोड़पति नहीं हो सकते, और साथ ही कुछ अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा और सही रास्ता चुनना पड़ेगा, और इस आदत को कंटिन्यू तक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो आदतें क्या है आइए देखते हैं। वॉरेन बुफेट और गौतम अडानी की आदतें। जहां तक मैंने रिसर्च किया है कि ये लोग ऐसे हैं कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा भविष्य के जायदाद के लिए बचाते थे। तो अपनी जितनी भी कमाई है वो 10% कमाई का हिस्सा वो बचत करते थे। तो ये उनकी आदतें थी, वो एक आदतों में शामिल है। दूसरा, पैसे को सर्कुलेट करें और चुंबक की तरह उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि पैसा ही पैसों को आकर्षित करता है। और जमा करने से पैसा आता नहीं, मतलब कैसा कि पैसे को सर्कुलेट करते रहना चाहिए और उससे मतलब पैसे से और पैसे आने के रास्ते आपको बनाने होंगे, राइट। तीसरा है, केवल खुद का ही नहीं दूसरों का भी पैसा अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें। उनकी एक आदत थी कि अपना प्लान बनाते थे, दूसरों का पैसा लगाते थे। इन दोनों की प्लानिंग थी, ठीक है। और अगले आते कि बिल गेट्स और अजीम प्रेमजी की आदतें। अभी अपने खर्चे पर कंट्रोल करें, क्योंकि एक नाव में एक छेद भी नाव को डुबो सकता है। तो इसलिए खर्चों पे अपने को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और हर दिन का हिसाब किताब लिखे, क्योंकि हम दिन का जितना भी खर्च करते हैं तो वो एक पाई हिसाब आपको लिखना है और डिसाइड करना है कि आपने मतलब 24 घंटे में आपने उसको निरीक्षण किया तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ व्यर्थ खर्च किया, राइट। और अगला, कोई चीज अगर खरीदने की आपको इच्छा होती है तो वहाँ पे डिसीजन कैसे लेना है। इनकी किताबों में लिखी है सारी चीजें, उनके कुछ पॉइंट मैंने उसमें डालने की कोशिश की कि कोई भी अगर चीज आपको खरीदने की जब इच्छा होती है तो 36 घंटे आपको रुक के इंतजार करना है कि वो जरूरत है या अच्छा, दोनों चीज में फर्क आप समझे। और 36 घंटों के बाद जब इच्छा नहीं हो तो समझ लो जरूरत की चीज नहीं। और बेकार की चीजों जब खरीदी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ कबाड़ में उसका यूज होता है, ठीक। और दूसरी बात, एक जो सर्वे बताता है कि जो स्त्रियां जो होती है वो बड़ी समझदार, उनके पास जो है ना काफी हिसाब किताब का बड़ा नॉलेज होता है उनको। तो ये लोग भी जो है स्त्रियों से ज्यादा करके और हिसाब किताब और उनकी ज्यादा जैसे कि अकाउंट की जिम्मेदारी या खर्च की जिम्मेदारी उनको देते थे। तो समझ, और पत्नी अपने घर में भी जो है पैसे बचा के सारा हिसाब किताब रखती है। मैंने कहा ये सारा हिसाब रख के वो मतलब, तो समझदार गृहिणी से जरूर सलाह ले हिसाब के बारे में, राइट। अगला है धीरूभाई अंबानी और कार्लोस स्लिम की आदतें। उनकी आदत ये थी कि हर वस्तुओं को काम पे लगा दो। अभी जैसे कि आपके घर में कोई भी चीज खाली पड़ी है, अगर कार आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको काम पे लगा दो, टूरिस्ट में लगा दो। पत्नी पढ़ी लिखी है उसको कहीं जॉब पे लगा दो या किसी का और काम में लगा दो। जो भी एक आधी कोई चीज, या जैसे कि कोई मकान खाली पड़ा है तो उसको रेंट पे लगा दो। जहां से हो सके वहां से इनकम कैसे आए, कोई भी चीज खाली पड़ी नहीं रहनी चाहिए, ये उनकी आदत थी, ठीक। और अपनी कमियां और हुनर ढूंढे रहे। कैसे ढूंढे? हमारे जो लाइफ पार्टनर है वो आपकी कमी को और आपके हुनर को बहुत अच्छी तरह से बता सकेंगे, राइट। मैं अपनी पत्नी को काफी पूछते रहता हूँ मेरे में क्या कमी है, वो बताती रहती है और मैं भी कोशिश करते रहता हूँ कि ये कमी को कैसे निकाला जाए। और अपने को हुनर को भी टटोले और उसको वेरीफाई करें कि ये मेरे में वाकई में हुनर है या नहीं है। तो अपना हुनर, बिजनेस से रिलेटेड हुनर को सीखते रहे, उसको तैयार करते रहे और क्या आप वो नया कर सकते हैं, ठीक। और खुद को अपडेट करते रहे, किताबें पढ़ने की आदत डालें, एक अच्छी आदतों में से।
अगला है ये 3 लोगों की आदत, 6 लोगों की आदतें होगी। और दूसरी बात में कुछ और आदतें मैं आपको बताने वाला हूँ जो अपने लाइफ में अब अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग काफी आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। उसमें से पहला है कि सुबह जल्दी उठना। कहावत सुनी होगी आपने कि जिन खोजा तीन पाया, या फिर जो सोवत है जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। भगवत गीता में एक श्लोक भी है कि एक ही रात में जोगी भोगी अपने अपने ढंग से विधाए, जोगी जागे भोगी खोए, जोगी पाए भोगी खोए। ये सारी चीजें हैं तो जिसमें सुबह उठना आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है सुबह। और कुछ करने के लिए आपको मतलब सुबह उठना ही इतना आपका काफी है कि बहुत अच्छी आदतों में, ठीक। और अगला है ध्यान और योग और प्राणायाम, व्यायाम करना। मेडिटेशन, जैसे कि सर ने बताया था, मेडिटेशन भी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेडिटेशन करेंगे तो उतना आपको एनर्जी मिलेगी, कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। योग करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, और व्यायाम नियमित करते रहना चाहिए। अगला है किताबें पढ़ना। अपने आप को अपडेट करते रहे, किताबें पढ़ते रहे, लोगों के बारे में जानते रहे। जितने लोग हैं जिनकी तरह आप बनना चाहते हो उनसे रिलेटेड आपको किताबें पढ़नी चाहिए। आप जितना अपडेट करेंगे उतने आपके लिए अच्छा होगा। अगली चीज है बुरी आदतों को छोड़े। अगर आपको किसी प्रकार का व्यसन है तो उससे आपको जितना हो सके उतना दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो ये सारे व्यसन, जो जैसे कि मैंने कहा था कि एक छोटा सा छेद भी नाव को डुबो सकता है, तो ये खर्चे आपको आगे चल के डुबा सकते हैं, राइट। अगला है समय की बर्बादी से बचे। फालतू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट के प्रयोग से, जैसे कि आपस में हम लोग डिस्कस भी करते हैं तो सिर्फ आइडिया से रिलेटेड बातों पे डिस्कस करें कि ये करने से पैसा कैसे आएगा या वो करने से पैसा कैसे आएगा, ना कि ये अरे यार